आदरणीय सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। बच्चों को आशीर्वाद। आज सावन का महीना शुरू हो गया है, तो मैं आप लोगों को सावन के महीने के पर्व पर कुछ जानकारी भी देना चाहती हूँ। वह यूँ तो हमारे उत्तराखंड में क्या सारे भारतवर्ष में त्योहारों की, हिंदू धर्म में त्योहारों की तो बहुत ज़्यादा ही वो है कि आए दिन हर महीने कोई ना कोई पर्व आता ही रहता है, जो सनातन धर्म में जिसका पालन हर हिंदू घरों में किया जा रहा है। आज सावन के महीने में जो हमारे वहाँ हरेला वगैरह बोया जाता है, खासकर उत्तराखंड की ओर को यह पर्व, जो उत्तराखंड के वो पर्व में जहाँ कुमाऊँ क्षेत्र है को हरेले बोने का रिवाज है। तो उस दिन सावन की सावन के महीने में जब सावन की रिम झिम वर्षा लोगों को थोड़ी गर्मी से निजात पाने पर हर प्राणियों में एक खुशी यानी कि मन प्रसन्न होना स्वाभाविक है। दूसरा, साथ ही साथ सूखी धरती पर जब बारिश होती है तो कृषि मौसम से भी संबंध रखता है। सावन की संक्रांति के 10 दिन पहले हरेला बोया जाता है या 11वें दिन कई लोग बोते हैं। तो कहने का मतलब है कहीं पर 9वें दिन या 11वें दिन भी बोया जाता है। 5 प्रकार के अनाज एक टोकरी में बोए जाते हैं, जिसे मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। 10 दिन के अंतराल में यह हरेला 10 से 11 इंच तक बढ़ ही जाता है। हमारे पितरों के बताए अनुसार हरेला बोना धन संपत्ति, घर के सदस्यों की आरोग्यता की कामना के लिए होता है। वह घर की जो बेटियां होती हैं रोली अक्षय चंदन से घर के सभी सदस्यों को टीका करती हैं। वह उनके दीर्घायु सुखी जीवन की कामना करते हुए सारे सदस्यों के सर पर हरेला धारण करवाती हैं। हरेला काटने के पहले दिन रात्रि में रिवाज है डिकर पूजा होती है। डिकर पूजा कई लोग नहीं जानते हैं, डिकर किसको कहते हैं। आज की पीढ़ी जरा अनजान है, पहले के तो सभी लोग जानते हैं। डिकारे मिट्टी द्वारा निर्मित शिव पर अद्वार की मूर्तियों को बोलते हैं, जिसमें शिवजी, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय सहित नंदी, मूषक भी होते हैं। इन्हें बनाकर सब तैयार किए जाते हैं डिकारे, यानी कि पूरी शिव पार्वती का परिवार उसी पात्र में जिसमें हरेला बोया जाता है, पूजा के दिन इसमें स्थापित कर हरेले के पहले दिन, जिस दिन हरेला होता है यानी 10वें दिन रात्रि को शिव परिवार सहित उसमें पूजा की जाती है। नाना प्रकार के भोग लगाकर वह प्रसाद सपरिवार आस पड़ोस में बांटा जाता है। दूसरे दिन हरेला काट कर जो सिर पर हरेला धारण किया जाता है, हरेले के साथ ही प्रसाद को भी बांटा जाता है। मान्यता है सावन के माह में शिवजी धरती पर विचरण करते हैं। जनमानस में उनके प्रति आस्था बहुत बढ़ जाती है। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, फूल, पत्ती, जल बहुत प्रिय है। पूरे सावन के महीने शिव पूजा, पार्थिव पूजा करते हुए लोगों के मन की प्रसन्नता उनके चेहरे से देखी जा सकती है। कहा जाता है राजा दक्ष की पुत्री उमा शक्ति को शिव बहुत प्रिय थे।
उन्हें पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव के हृदय को उन्होंने जीत लिया। राजा दशरथ को भी उनकी जीत के आगे झुकना पड़ा। वह शिव के साथ उमा का विवाह उन्होंने कर दिया, परंतु शिव की वेशभूषा व उनके गण आदि राजा दक्ष को पसंद नहीं आए। इसी क्रोध में उन्होंने शिव व उमा को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। शिव पार्वती जी को आमंत्रित नहीं किया गया। देवी उमा को इस यज्ञ में शामिल होने की बहुत इच्छा थी। वो तो हर बेटियों को होती है मायके जाने की इच्छा। फिर उसमें यज्ञ की बात थी तो माता सीता कैसे, पार्वती कैसे रुकती, जिसे शिव जी ने इनकार कर दिया। परंतु शिव द्वारा इनकार करने के बाद भी देवी अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। वह वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता को उनके अशोभनीय आचरण के लिए बहुत समझाया, परंतु दक्ष नहीं सुनने को तैयार हुए। देवी उमा शक्ति को इसका आघात करा। उन्होंने हवन कुंड में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ कि उनकी प्राण प्रिय ने अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। वो अत्यंत कुपित हुए। उनकी श्वास प्रश्वास से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। 49 पवन आंधी तूफान बनकर स्थिति को प्रलयकारी करने लगी। महाकाल का विक्षोभ एक ही तरह से शांत हो सकता था कि उनकी प्राण प्रिया को पुनः जीवित किया जाए। मैं प्रेमा पांडे पहले कथा की गहराई में न जाकर डिकरे के महत्व को आप लोगों को समझाती हूँ। डिकर पूजा हमारे उत्तराखंड में हमारे पूर्वज आज तक इस संस्कृति परंपरा को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते आ रहे हैं, जो आज बाहर बसे लोगों के लिए ये जो जानते नहीं हैं, जिस कारण से यह कला हमारी लुप्त हो गई है। यह डिकर पूजा पर्व जो है सावन के महीने में एक बार पड़ता है। इस दिन शिव परिवार को हरेले में स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पुष्प चढ़ाकर आरती करके अपने परिवार के लिए शिव जी से याचना करते हैं कि हमारा परिवार भी ऐसे ही शिव परिवार की तरह फले फूले। पुनः जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी दिन शिव का माँ पार्वती से विवाह हुआ था और शिव परिवार बना। अतः अपने परिवार की खुशहाली के लिए डिकारे बनाए जाते हैं, पूजे जाते हैं। और ये जो कृषि का है हरेला बोना, ये भी घर पे सुख संपदा लाने के लिए बोया जाता है। अपनी किस तरह की फसल तैयार होगी, कैसे होगी, तो ये घर में अपने जो हरेले को बोते हैं उसी से पता चल जाता है। और ये इतना शुभ माना जाता है कि 10वें दिन इसको सर पे दशहरे के दसवीं के दिन इसको सर पे धारण किया जाता है। बहू बेटियां घर के बड़े बुजुर्गों के सर पे हरेला रखती हैं, बच्चों के सर में आशीर्वाद देती हैं, उनको नेक दिया जाता है। उसके पश्चात यह हरेला पर्व इस तरह से मनाया जाता है।